अच्छा, आपका भाई पाकिस्तानी जासूस के उसके आरोप लग रहे हैं, क्या है पूरा मामला? भैया हमको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, हमें कुछ नहीं पता है भैया। आपके भाई के ऊपर ये गंभीर आरोप लगे हैं? हाँ गंभीर लगा, हम लोग खुद स्तब्ध है कि भैया ये इस तरह के आरोप लगा। किया गया क्या उसमें जब पुलिस आई थी तो क्या एटीएस आई थी तो क्या कही? एक मिनट, हम उस समय नहीं थे घर पे। नहीं ठीक है, तो घर समय हम घर पे नहीं थे। ये आरोप लग रहा है कि वो पाकिस्तान के कई लोगों के संपर्क में था। ये हमें नहीं पता भैया कौन किसके संपर्क में है, ये हम कैसे बता? आपके भाई के ऊपर आरोप लगा है, आपको तो मालूम होगा। नहीं मालूम है, तब तो क्या कह रहे करता था? वो बिनकारी का काम करता था और फिर बाद में फासिलिंग का काम करने लगा था। पाकिस्तान के कई जो आतंकी संगठन हैं उनके संपर्क में था। कई जो व्हाट्सएप ग्रुप थे उसमें वो तमाम तरह के जो वीडियोस थे वो शेयर करता था। अच्छा, ये बात देखिए, वो हमारे घर में जैसे उसकी माँ का तलाक हुआ था तो वो हमारे घर में रहता था करके, फिर वो बिनकारी का काम करता था, फिर उसके बाद वो फासिलिंग का काम करता था। ठीक है, वो सुबह काम पे निकलता था और रात घर आता था, यही हम लोग जानते हैं। और घर में उससे कभी अगर मान लीजिए हम लोगों की बातचीत बहुत कम होती थी, अगर कभी बात घर के कोई मामला पे लेकर होती थी, पर्सनल मामला जो होता था उसको लेकर होती थी, बाकी वो क्या करता था उसके बाहर उसकी क्या गतिविधियाँ रही इसकी कभी हम लोगों को जो है कि शंका या आशंका भी नहीं। ये बताइए अरे भैया किस तरीके के लोग जो थे इतना का हमारे अंदर घुसा नहीं उसके संपर्क में थे, किससे वो बातचीत करता था, कहाँ से उसकी पढ़ाई लिखाई हुई थी? पढ़ाई लिखाई देखिए, वो जब तक अपने पिता के घर था, मतलब अपने घर था वो, तो तभी वो जो पढ़ा लिखा था। हमारे यहाँ जब वो आया था तो वो कुछ दिन रहने के बाद काम करने में लग गया था। ठीक है, तो वही काम। आपके परिवार कोई पाकिस्तान में भी है क्या? नहीं, हमारे परिवार का कोई पाकिस्तान में नहीं है, ना ही हमारा पाकिस्तान से कोई लेना देना है, ना ही जो है पाकिस्तान में बात कर रहा है। देखिए वो सोशल मीडिया के जरिए से जुड़ा होगा, जो यहाँ तक जो बात सामने आ रही है, अब कल जो बात सामने आई है पता चला अभी? नहीं, किसी को नहीं पता। घर वाले खुद जो है स्तब्ध हैं कि परेशान हैं कि ऐसा कैसे हो गया। आरोप ये है कि आरोप कभी वो बात नहीं है इस बार इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों से कभी कोई बातचीत नहीं हुई। गजवाए हिंद को लेकर कहा जा रहा है कि गजवाए हिंद का उसने सपना पाल रखा था, जो तहरीके लब्बैक है, राशिद रिजवी जो है। अब देखिए हम लोग कोई बहुत बड़े वो नहीं है कि कोई का माइंड पढ़ लें। ठीक है, आप या आपकी माइंड में क्या है ये हमें कैसे पता चल सकता है? तो वो क्या सपने लिए बैठा था ये किसको क्या पता? सपना अपना होता है भाई, वो अपने अंदर क्या लिए बैठा था। पाया जाता है तो आप लोग उसको अपने साथ रखेंगे? अगर देखिए वो आरोपी पाया जाता है तो हम क्यों साथ में रखेंगे? वो एटीएस आई बोली कि इनके ऊपर हमें मतलब कि शंका है, तो इनका थोड़ा सा ऐसा पाया जा रहा है, तो हम लोगों ने वो बाहर थे, हम लोगों ने बुला करके उनको एटीएस के हवाले कर दिया कि भैया अगर ऐसी कोई बात मिलती है तो ठीक है, आप जांच पड़ताल कर लीजिए। हम लोगों ने उसे छुपाने की भी कोई कोशिश नहीं की। उसकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई है? उसकी पढ़ाई लिखाई वहीं से हुई है, दोषीपुरा से, जब वो अपने घर पे था। अच्छा, यहाँ पे कितने साल आया? यहाँ पे कब आया? यहाँ पे कोई 7-8 साल हो गया। अच्छा, मोबाइल से संपर्क में रहने की तमाम बातें आ रही है सामने, मोबाइल वगैरह आप लोग को जानकारी थी किनसे? नहीं, देखिए वो कोई अपने पर्सनल फोन में किससे क्या चैटिंग कर रहा है, किससे क्या वो कर रहा है, ये किसको कैसे पता चल सकता है भैया? हम लोग जब मोबाइल जब चेक करेंगे, नहीं कोई फोन पर्सनल होता है। फोन मान लीजिए बात करता है, क्या बात है? आपका भाई तो आप लोग सुनते हो? देखिए वो सुनते नहीं है कभी, वो कॉल से क्या सुनते हैं, वो चैटिंग वेटिंग से क्या करता है? बात क्या कि 600 से अधिक जो फोन नंबर्स थे उनसे उसको लगातार संपर्क में था, टच में था, बातचीत करता था। बहुत सारे ऐसे जो पाकिस्तान के जो प्रतिबंधित संगठन थे उनके संपर्क में था। तो आप लोग को कभी उसकी बातों से नहीं लगा कि वो गजवाए हिंद या इस तरीके की बातें करता हो? नहीं, बहुत सारे जो व्हाट्सएप ग्रुप में वो वीडियो थे वो शेयर करता था। मैं तो कह रहा हूँ कि हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। अच्छा, आप लोग कितने भाई बहन हैं? हम लोग 5 भाई बहन। अच्छा, परिवार का बता दीजिए, परिवार में कौन कौन है? किसके? आपके परिवार में कौन कौन है? हमारे परिवार में हमारे भाई हैं, हमारे पिताजी का देहांत हो गया है। कितने भाई आप लोग? हम लोग 5 भाई हैं। क्या आप अपेक्षा कर रहे हैं पुलिस प्रशासन से? क्या अपेक्षा कर रहे हैं? अपेक्षा कर रहे हैं कि देखिए हम अपेक्षा क्या कर रहे हैं, अभी ये हमारे चाचा जी हैं, हमारे पिताजी तो नहीं है, वो गए थे एटीएस ऑफिस में। उन्होंने कहा था भैया जो आपको उचित कार्रवाई लगे करिए, हम इसमें कोई हम अपने इसका जो अभियुक्त है हम उसका कोई सपोर्ट नहीं कर सकते। अफसोस है कि वो आपका भाई था, वो बिल्कुल अफसोस है, बिल्कुल अफसोस है, क्यों नहीं है।
भाई एक ऐसे अफसोस वक्त है। पर जब भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग छिड़ी हुई है, सरहद पे जो सेना है वो जाके लड़ रही है, और इस बीच में आपका जो भाई है वो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था, शर्मिंदा है आप लोग? इसमें शर्मिंदगी वाली बात क्यों नहीं होगी बताइए, क्यों नहीं होगी। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर